बड़ी खबर आपके पास है, बताइए जरा दर्शकों को। बिल्कुल मानव, लगातार जो है हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर जो है वो बता दें, क्योंकि अब नए बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनका भी बयान सामने आया है कि 2017 के बाद जो परीक्षा का सिस्टम है वो बदला है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नौकरी का सिस्टम बदला है, नकल और पेपर लीक की संस्कृति जो है वो खत्म की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आप देखिए कि अब परीक्षा के पूरे सिस्टम को लेकर, नौकरी के पूरे सिस्टम को लेकर ये बयान दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। याद करिए, आज जो हमारा युवा है 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बियाड़ी। तो आप सुन रहे थे, सीएम योगी बता रहे हैं कि यूपी में क्या हाल था परीक्षा पेपर लीक को लेकर, लेकिन अब जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और त्वरित न्याय दिलाया जाएगा उन छात्रों को जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर इस हंगामे को खड़ा कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सीजेपी के गुंडों के हिसाब का वक्त आ चुका है। दंगाइयों के गुनाह की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। अब एक्शन शुरू होने वाला है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम ने एक्स पोस्ट करके बता दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बच्चों के भविष्य का हित ही उनके लिए सर्वोच्च है और जल्द ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। एक और पेपर लीक और बच्चों के मुद्दे पर विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन पीएम मोदी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार चिंतित हैं। साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देश के युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि युवाओं का हित उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी दोषियों को कठोर दंड मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कह दिया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को पछताना पड़ेगा। अमित शाह ने पीएम मोदी की घोषणा को युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चर्चा से भागने से विपक्ष का चरित्र और चेहरा पूरी तरह से जग जाहिर हो गया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष का राजनीतिक इतिहास की चर्चा से बचने का रहा है। इन्हीं कारण से वो सदन में बहस करने के बजाय उससे दूर भागते हैं। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के हंगामे और चर्चा से भागने पर जमकर लताड़ा। कहा कि राहुल अखिलेश सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। सदन में हम बहस करने को तैयार हैं। कल माननीय स्पीकर ने कहा कि आइए बहस करें, सरकार ने कहा बहस करें। आप बहस करते नहीं हैं, बहस से भागते हैं और कहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती और यहाँ धरना देते हैं। शुद्ध मामला ये है, तीनों आपस में
क्रेडिट की होड़ में लगे हुए हैं। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या आम आदमी पार्टी, नौजवानों के हित से इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने चर्चा करने के बजाय फिर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री जी एक्स पे पोस्ट करते हैं, सदन के बाहर बयान देते हैं, लेकिन सदन जहां उनकी जिम्मेदारी है वहां पे बयान नहीं आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है आज पूरे देश में नौजवान गुस्से में, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की क्या मजबूरी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को उठा नहीं रही, जबकि पूरे देश में जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भविष्य में पेपर लीक न हो इसके लिए संबंधित विभागों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को चेतावनी भी दी है जो पेपर लीक जैसा पाप कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।